ख़वातीन हज़रात, मैडम मरियम औरंगज़ेब साहिबा सीएम पंजाब की नियाबत करते वक्त आज ये अपॉइंटमेंट लेटर्स हमारे एग्री चैंपियंस, एग्री इंटर्न्स को हैंड ओवर करेंगी। ख़वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिज़ा दानिश का ताल्लुक मुल्तान से है कि वो आए और अपना ये अपॉइंटमेंट लेटर मैडम सीएम के बिहाफ पर सीनियर मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा से वसूल करें। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ईमान अरशद साहिबा से कि वो आए और अपना अपॉइंटमेंट लेटर सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा से वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल अहद से, अब्दुल अहद आए, इनका ताल्लुक भी मुल्तान से है, और अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मैडम मरियम औरंगजेब से वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहम तहरीन से कि वो आए और अपना अपॉइंटमेंट लेटर मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा से वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवीद हुसैन से, इनका ताल्लुक अलीपुर से है, मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा से अपना ये लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सैयदा हिरा बुखारी साहिबा से, इनका ताल्लुक बहावलपुर से है, सैयदा हिरा बुखारी ये अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मैडम से वसूल करती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमजा नियाज से कि वो आए, इनका ताल्लुक फोर्ट अब्बास से है, और याद रहे ये मेरिट और ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद के ऊपर ये सारी सिलेक्शन हुई। कायनात ज़हरा, इनका ताल्लुक भी मुल्तान से है, मैडम मरियम से ये अपना अपॉइंटमेंट लेटर वसूल करती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब, वाइस चांसलर मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, इन्होंने एक मोमेंटो मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा के लिए प्रेजेंट करना है, और ये मोमेंटो प्रेजेंट करते हैं हमारे वाइस चांसलर मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान से इनका ताल्लुक है। और मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा को मुल्तान आमद पर, ये औलिया की सरजमीन मुल्तान, और मुल्तान का खास ये आर्ट वर्क है, डॉक्टर साहब को प्रेजेंट करें, और डॉक्टर साहब सीनियर मिनिस्टर पंजाब को ये टोकन मोमेंटो प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह ख़वातीन हज़रात, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान साहब से, ये शाह रुकन आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बड़े सगीर पाको हिंद में इनका बहुत बड़ा रुतबा है, अजीम सूफी बुजुर्ग, उनकी दरगाह का मिनिएचर खास तौर पर मैडम सीएम के लिए डेवलप किया गया, और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन सीनियर मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेजेंट कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। मैडम सीएम की उनकी टीम की इंतहाई अहम रुकन सीनियर मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह आज के ऑगस्ट हाउस से खिताब करें। आपकी भरपूर तालियों में सीनियर मिनिस्टर पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज आ रही है? पीछे जो इंटर्न्स बैठे हुए हैं हाथ खड़ा करके बताएं आवाज आ रही है। वेरी गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली सलमान नईम साहब, लाल जोया साहब, साकिब खुर्शीद साहब, ओन डोगर साहब, तारिक रशीद साहब, गफ़ार डोगर साहब, एक्स MNA इरफान दुल्ताना साहब, जावेद अली शाह साहब, वजीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी साहब, और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर
इफ्तिखार साहू साहब, मुल्तान की तमाम इंतज़ामिया, कमिश्नर मुल्तान, डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान, आरपीओ साहब, डीपीओ साहब, पूरी पुलिस की पूरी इंतज़ामिया, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सबसे ज़्यादा आज जो मैं सलाम भी पेश करना चाहती हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बिहाफ पर, आपको अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ और आपको शाबाश भी देना चाहती हूँ। जो एग्री चैंपियंस, जैसे अभी कहा गया, एग्री इंटर्न्स जो यहाँ बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत शाबाश, मुबारकबाद और वेल डन। आज जिस तरह भी आपको पता चला और आपको बहुत इंतज़ार भी करना पड़ा, जिसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ, लेकिन हमें एयर ट्रैवल के लिए क्लियरेंस नहीं मिल रही थी और सुबह हमारी कैबिनेट मीटिंग थी और मोटरवे की भी बंदिश थी। तो लेकिन जब चीफ मिनिस्टर साहिबा को मैंने ये बताया तो उनकी सबसे पहले जो रिएक्शन था वो ये था कि मरियम, वहाँ बच्चे आए होंगे, वो सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, आपने हर हालत में मुल्तान जाना है। और इसीलिए अल्लाह ताला को नियत भी पता थी और अल्लाह ताला ने ये पॉसिबल किया कि मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बिहाफ पर आज आप सब के दरमियान यहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी तशरीफ़ लाए हैं और इतनी खुशी हो रही है। ये दुख ज़रूर है कि वज़ीर आला पंजाब इतना शानदार इवेंट, इतने शानदार एग्री चैम्पियंस, इतने शानदार एग्री इंटर्न्स को ज़रूर देखती, लेकिन मैंने अभी आशिक को बोला है कि इंशाअल्लाह जो एग्री इंटर्न्स हैं और साहू साहब, आप एक नेशनल एग्री इंटर्न्स का भी इवेंट करें और इन सब को वहाँ बुलाएं और चीफ मिनिस्टर साहिबा ज़रूर इनसे मिलेंगे भी और वो इवेंट भी हम शानदार पूरे पंजाब का इवेंट एक जगह के ऊपर करेंगे। आज जब मैं यहाँ आई मुल्तान में तो मैंने रास्ते में एग्रीकल्चर मॉल देखा। आप सब ने एग्रीकल्चर मॉल आते हुए देखा है यहाँ? इतना खूबसूरत वन स्टॉप फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए जो फैसिलिटी है, जहाँ मशीनरी भी है, पेस्टिसाइड्स भी हैं, फर्टिलाइज़र भी है, वहाँ रिसर्च की फैसिलिटी भी है, एडवाइजरी फैसिलिटी भी है और वहाँ एग्री इंटर्न्स भी मौजूद हैं जो फार्मर को और हर सतह के ऊपर मैकेनाइज्ड मशीनरी भी मौजूद है। तो ये मैं समझती हूँ जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा कहती हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिक हुसैन किरमानी साहब और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो है वो उनकी ड्रीम टीम है। तो मैं इनको शाबाश देती हूँ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कि जिस तरह का एग्रीकल्चर मॉल और जिस तरह का ये पूरे पंजाब के अंदर एक चीफ मिनिस्टर का विजन है, जो पहले सिर्फ मैकेनाइजेशन की मद में 3 बिलियन रुपए मिलते थे, आज आपको पता है कि मैकेनाइजेशन की मद में और एग्रीकल्चर के पूरे जो सेक्टर है उसके लिए 66 बिलियन रुपीस चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर को मिल रहे हैं। 3 बिलियन से 66 बिलियन रुपीस उस विजन की, उस मकसद की, उस फोकस की, उस प्रायोरिटी की निशानदेही करता है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब वज़ीर आला पंजाब का पंजाब के किसानों के लिए एक पूरा विजन है। और जिस वक्त आपको याद होगा कि जब गंदम की बिवाई के ऊपर बहुत बात हुई कि फार्मर्स जो हैं वो मुश्किल में हैं और फार्मर्स का जो गंदम की जो सोइंग है उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट होगा, तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब फैसला लिया कि पंजाब हुकूमत 600-700 अरब का कर्जा इसके ऊपर होता था जब वो प्रोक्योरमेंट करती थी, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं डायरेक्ट फ़ायदा किसान कार्ड के ज़रिए पंजाब के किसानों तक पहुंचाऊंगी ताकि उसको 2 दफ़ा फसल जो साल में होती है उसके ऊपर पूरी की पूरी फैसिलिटेशन, फाइनेंशियल और टेक्निकल फैसिलिटेशन उसको मिले। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आपको पता है कि पंजाब के अंदर 250 बिलियन का किसान कार्ड इम्प्लीमेंट हो रहा है और 3rd फेज के अंदर 100 बिलियन किसानों को मिल चुका है। और जिसमें अल्लाह ताला का शुक्र है, अभी जिस तरह आशिक ने कहा
کہ پنجاب کے کسان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، انہوں نے جو ٹارگٹ تھا پنجاب کا 16.5 ملین ایکڑ کا، وہ نہ صرف پورا کیا ہے بلکہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے اب تک، ابھی 20 دسمبر کو فائنل رپورٹ آئے گی، لیکن جو ابھی کے اعداد و شمار ہیں، پنجاب وہ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جو اپنے ٹارگٹ تھا 16.5 ملین ایکڑ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب 16.7% سوئنگ گندم کی کر چکا ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آج کسان کو اپنی وزیر اعلیٰ کے اوپر یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، اور اس بھروسے اور اعتماد کی وجہ سے آج پنجاب نے اپنی گندم کی سوئنگ کا ٹارگٹ نہ صرف اچیو کیا بلکہ اپنے ٹارگٹ سے اوور اینڈ ابو اچیو کیا، اور ابھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بھی مزید 20 دسمبر تک بڑھے گا اور ہم لیڈ کریں گے ویٹ کی سوئنگ کو۔ اسی طرح جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایگری انٹرنز، ایگری چیمپئنز کی جو یہاں آج تقریب بھی ہے، 2000 ابھی انٹرنز ہیں جو آپ سب کی شکل میں اس فیز میں آپ کو انٹرنشپ ملی ہے، لیکن 1000 لوگ بچے جو ہیں وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں، تو 3000 اس فیز کے بعد پنجاب کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ جو ایگریکلچر انٹرنز کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن تھا کہ جب بچے پڑھ رہے ہوں، جب بچے گریجویٹ ہوں تو ان کے پاس فوری طور پر ایک جاب سیکیورٹی ہو، فارمز کے اندر ایکسپیرینس ہو، اور آج فارمز کا ایکسپیرینس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب کے کسانوں کو 10 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو 3000 انٹرنز جو ہیں، ایگری چیمپئنز جو ہیں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے، وہ ان کو ایکسٹینشن سروسز کی فیسلٹی، ایگریکلچر کراپ ایریا میں کراپ ایڈوائزری، اسموگ اویئرنیس کیمپین۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ایگری انٹرنز نے، منسٹر ایگریکلچر نے، سیکٹری ایگریکلچر نے، ڈی جی ایکسٹینشن نے جس طرح اسموگ کے اندر دن رات، صبح دوپہر شام فارمرز کے ساتھ کام کیا ہے، اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ آج جو پنجاب میں ایئر کوالٹی بہتر ہوئی ہے، اس میں ان سب لوگوں کا حصہ ہے، آپ سب کا حصہ ہے۔ جس انٹرن نے اسموگ اویئرنیس کیمپین میں فارمرز کے ساتھ کام کیا، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ان کو شاباش دیتی ہوں۔ اسی طرح فلڈ کی ڈیوٹی ہو، آپ سب اسی طرح اپنے یونیفارم میں، میں نے آپ کو دیکھا جب میں ملتان آئی، جب میں شجاع آباد گئی، جب میں علی پور گئی، جب میں جلال پور گئی، آپ لوگ اسی طرح اپنی ڈیوٹی، فلڈ ڈیوٹی کر رہے تھے۔ پھر جو کسان کارڈ کی ریکوری ہے، یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ 250 ارب اور تھرڈ فیز میں 100 ارب جو دیا ہے، اس کا ریکوری ریٹ چیف منسٹر کو کہا گیا کہ لوگ ڈیفالٹ کر جائیں گے، ابھی کسان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مجھے اپنے کسان کے اوپر پورا یقین اور اعتماد ہے اور انشاءاللہ یہ تاریخی ریکوری ہوگی، اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسان کارڈ کی ریکوری ریٹ 97% ہے، اور جو فیلڈ ڈیٹا کلیکشن ہے، جو آپ کی پروموشن آف اسپیشل انیشیٹیوز آف دا چیف منسٹر ہے، آپ کی ایگریکلچر مال کے جو آپ کی کاوشیں ہیں، ویل ڈن انٹرنز، ایگری انٹرنز اینڈ ایگری چیمپئنز، ویل ڈن۔ ٹریکٹر اسکیم چیف منسٹر پنجاب کی، اس کی بنیاد میاں محمد نواز شریف نے رکھی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، یا وزیر اعظم تھے عاشق؟ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو جو ٹریکٹر سکیم ہے، گرین ٹریکٹر سکیم، اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بنی تو یہ ٹریکٹر سکیم دوبارہ سے ریوائیو ہوئی ہے، اور اس میں کمپلیٹ میکنائزیشن موجود ہے، ہائی پاور ٹریکٹر موجود ہیں، اور 30,000 ٹریکٹرز، 30,000 ٹریکٹرز کی یہ اسکیم ہے، اور 30 بلین روپیز کے اوپر مشتمل یہ اسکیم ہے، جس کو
कॉम्प्लीमेंट किया है दोबारा से जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का ई मैकेनाइजेशन का विजन है। इससे पहले हमने बातें बहुत सुनी, लेकिन वजीर आला पंजाब ने जहां फार्मर्स को किसान कार्ड दिया, वहां फार्मर्स को ट्रैक्टर्स दिए, छोटे फार्मर्स को भी बड़े फार्मर्स को भी, पूरे सेक्टर को फैसिलिटेट किया। लेकिन इस दफा जो तारीखी स्कीम और इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में है वो पंजाब की सबसे बड़ी ई मैकेनाइजेशन का जो विजन है चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जिसमें राइस कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, व्हीट कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, हाई पावर्ड ट्रैक्टर्स हैं, मल्चर्स हैं, बेलर्स हैं और पिवट सिस्टम मुकम्मल तौर पे इसके अंदर डाला गया है ताकि आज पंजाब के जो फार्मर है, जो पहले टोके से जिसका हाथ कटता था, और आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपनी पहली स्पीच में ये एग्जाम्पल दी थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब के अंदर 5000 सुपर सीडर इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस पे वजीर आला पंजाब ने 60% सब्सिडी दी और फार्मर को सिर्फ 40% कॉस्ट उठानी पड़ी, और ना सिर्फ उसकी जो यील्ड थी उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ, और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सारा इसके अंदर निज़ाम जो सुपर हार्वेस्टर का है। लेकिन जो स्मॉग है, जो लाहौर डिवीजन है, उसके अंदर स्पार्को का डेटा कहता है कि 55 to 60% स्टबल इस साल कम बर्न हुई है, मुंजी कम जली है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी बेहतर हुई है। तो मैकेनाइजेशन का जो विजन है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सतह के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने बड़ी मेहनत से इसको मुकम्मल किया है और ये इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में है। इंशाल्लाह अगले साल हम जो सुपर सीडर हैं उनकी तादाद 10,000 सुपर सीडर्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, और ट्रैक्टर्स के साथ मल्चर्स और बेलर्स को भी इंक्लूड किया गया है, बाकी तमाम कंबाइन हार्वेस्टर्स के साथ। तो इसमें भी जो हमारे इंटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इसमें जो इसकी कामयाबी है उसमें अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं। ये हाई टेक मैकेनाइजेशन चीफ मिनिस्टर की फाइनेंसिंग प्रोग्राम है, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, और इंशाल्लाह इसकी कामयाबी जो होगी वो हम सब के लिए, और चीफ मिनिस्टर का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन पंजाब के किसानों की तरक्की के अंदर कलीदी किरदार अदा करेगी। इसी तरह जो फार्म लेवल इम्प्लीमेंट्स हैं, वाटर कंजर्वेशन के बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं चीफ मिनिस्टर के, लेकिन मैं ज़रूर चीफ मिनिस्टर की उस प्रायोरिटी का जिक्र करना चाहूँगी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन पोटोहार रीजन है। ये पहली दफ़ा पंजाब के अंदर जो पोटोहार रीजन है उसके लिए टारगेटेड प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर पंजाब का। इसमें 4500 एकड़ जो बैरन लैंड था वो अंडर कल्टिवेशन आएगा। इस प्रोग्राम के तहत 400 मिनी डैम्स का इसके अंदर प्रोग्राम है, और जो 1700 सोलर कपल्ड इरिगेशन स्कीम, सोलर लिफ्ट कप इरिगेशन स्कीम्स इसके अंदर हैं, और 4000 एकड़ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर जिसके अंदर ऑलिव, जिंजर और ग्राउंड नट्स को पहली दफा इंक्लूड किया गया। ये पोटोहार के फार्मर के लिए एक गेम चेंजर और ट्रांसफॉर्मेशनल एग्रीकल्चर इंटरवेंशन है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की है। तो और आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो एग्रीकल्चर मॉल तो मैंने देखा, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब यहाँ मैं एंटर हुई तो एक बोर्ड था इस यूनिवर्सिटी के ऊपर, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान। MNS कौन है? MNS से क्या बनता है? मियां नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो मैं वीसी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, और जितनी इंतजामिया यहां बैठी है, कि ये MNS नहीं होना चाहिए, ये पूरा मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान, फैसलाबाद और जहां जहां ये यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर इंटर्न्स बताएं, क्योंकि ये वो विजन है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने इस यूनिवर्सिटी, आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, आज ये यूनिवर्सिटी मौजूद है, आज यहाँ से बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, एग्री साइंटिस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, यहाँ रिसर्च हो रही है, क्रॉप रिसर्च हो रही है, और यहाँ से जो पंजाब का फार्मर है उससे फायदा उठा रहा है। तो ये वो विजन है मियां नवाज शरीफ का, जिसकी वजह से जिनकी वजह से ये यूनिवर्सिटी बनी थी।
تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کا نام پوری طرح میاں نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی آف ملتان ہونا چاہیے، اور ایسی جتنی یونیورسٹی میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہیں ان سب کے اوپر پورا نام لکھا ہونا چاہیے جو اس ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ چیف منسٹر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، چاہے ایگری انٹرنز ہوں، چاہے ایکوا کلچر انٹرنز ہوں، چاہے ٹورزم انٹرنز ہوں، چاہے وائلڈ لائف انٹرنز ہوں، چاہے انوائرمنٹل پروٹیکشن انٹرنز ہوں، اور چاہے فارسٹ انٹرنز ہوں، چاہے ٹورزم انٹرنز ہوں، ان کا مقصد ہے کہ پاکستان کے جو گریجویٹس ہیں، پاکستان کی جو یوتھ ہے، وہ گریجویشن کے وقت ان کے پاس اپنی ڈگری کے ساتھ وہ جاب سیکیورٹی ہو جو ان تمام اسپیشلائزڈ ایریاز کے اندر ان کی جاب اپرچونٹیز کو انشور کرتا ہے۔ اور ورک فار پنجاب کے بینر کے اندر یہ تمام انٹرنز، یہ تمام جو گریجویٹس ہیں وہ پنجاب کی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس سیکٹر کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے وہ انٹرنز ہیں۔ تو اس میں بھی میں چیف منسٹر پنجاب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جس طرح ان کا ویژن ہے کہ جو یوتھ ہے وہ امپلائمنٹ کے بغیر اور جاب کے بغیر ایک دن بھی نہ ہو۔ آپ کی یونیورسٹیز میں سے آپ کو میرٹ کے اوپر چنا جاتا ہے اور آپ کو فیلڈ میں فوری طور پر وہ جاب سیکیورٹی کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ ایک وہ سٹائپنڈ جو 60,000 روپیز ضرور ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ 25,000 کے اوپر تھا، تو فیصل آباد کی شاید تقریب تھی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے عاشق کو کہا کہ اس کو فوری طور پر 60,000 روپیز کیا جائے تاکہ انٹرنز جو ہیں وہ آرام سے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا سکیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب جو ہے اس کی گلیاں، محلے، سڑکیں، ڈویژن، ڈسٹرکٹس تمام صاف ہو رہے ہیں۔ کس بینر کے انڈر صاف ہو رہے ہیں؟ کس بینر کے اندر پنجاب کی گلی محلے ستھرے ہو رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں؟ ستھرا پنجاب۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 150 بلین کا یہ پروگرام، 100 بلین کی مشینری، 1.5 لاکھ لوگ اس وقت ستھرا پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ پنجاب کو چیف منسٹر پنجاب کی ویژن کے مطابق صاف کر رہے ہیں۔ 50,000 طلبہ کو اسکالرشپس مل رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 1 لاکھ بچوں کو لیپ ٹاپ اسکیم کے ذریعے لیپ ٹاپ دے رہی ہیں۔ پنجاب کے اندر ہسپتالوں کا جو پورا جال ہے وہ بچھایا جا رہا ہے۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ لاہور میں 20 ہسپتالوں کی جو علاج پاکستان میں موجود نہیں تھا وہ انشاءاللہ ہوگا۔ 1100 فیلڈ ہاسپٹل اور کلینک آن ویلز اس وقت 8 کروڑ آبادی کا علاج کر چکے ہیں۔ فلڈ کے اندر جس طرح کلینک آن ویلز نے کام کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیتھ لیبز پورے پنجاب کے اندر ہر ڈویژن کے اندر کیتھ لیب جو ہے اس کا قیام کیا جا رہا ہے۔ سکولز کی مسنگ فیسلٹیز ہوں، اسکالرشپس ہوں، نئے کلاس رومز ہوں، سب 40-50 بلین روپے سے یہ مسنگ فیسلٹیز ختم ہو رہی ہیں، چاہے وہ سٹیم لیبز ہوں، چاہے وہ AI اور مشین لرننگ لیبز ہوں، گوگل لیبز ہوں۔ یہ پہلے کبھی کسی نے کیوں نہیں سوچا؟ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب ایک محفوظ پنجاب ہے۔ ہمارے مخالفین بھی کہتے ہیں، ہمارے جو مخالفین ہر جگہ 2 باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس کے پنجاب میں ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، اور دوسری بات ہمارے مخالفین آج کل کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے کم تے ہو رہے ہیں نا، تو جدوں کام ہوندا ہے تے پھر کی ہوندا ہے؟ پنجاب دی ترقی ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب دن رات، آپ نے الیکٹرک بسیں دیکھی ہیں چلتی ہوئی؟ اسٹوڈنٹس کے لیے فری بسز، سینئر سٹیزنز کے لیے فری بسز، ڈسیبل لوگوں کے لیے، پیپل وتھ اسپیشل ایبلٹیز کے لیے اس کے اندر پورا انتظام، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم۔ یہ باتیں ہم نے دوسرے ممالک کی سنی تھیں، ڈیولپڈ کنٹریز کی سنی تھیں، لیکن چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ پنجاب کا ہر شہری ایک افورڈیبل ٹرانسپورٹ سسٹم کے ساتھ سفر کرے، ایک ڈگنیفائڈ سسٹم کے ساتھ سفر کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 1100 الیکٹرک بسز پنجاب کے ہر ڈویژن کے اندر، ہر شہر کے اندر چل رہی ہیں۔ یہ وہ ویژن ہے چیف منسٹر کا ای موبلٹی کے لیے۔ آپ سب نے اپنا چھت، اپنا گھر
स्कीम का सुना होगा। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि 1,20,000 लोगों को वजीर आला पंजाब की अपना छत, अपना घर के जरिए अपनी छत मिल चुकी है। और हर साल का टारगेट 1,00,000 घरों का है। इंशाल्लाह अगले 3 साल में ये पूरे 5 लाख लोगों को अपनी छत, अपना घर मिलेगा, जो वजीर आला पंजाब का विजन और उनका मिशन है। स्मॉग के ऊपर मैं छोटी सी बात करना चाहूँगी कि जो एयर क्वालिटी का चीफ मिनिस्टर का विजन है, उसके मुताबिक एक AI टेक्नोलॉजी बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक तरीके से, मल्टी सेक्टोरल तरीके से तमाम सेक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्मॉग में, उसके ऊपर 1.5 साल से काम हो रहा है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज उसमें एयर क्वालिटी में बेहतरी आई है। और इंशाल्लाह इसी तरह काम करते हुए हम एयर क्वालिटी को बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह पंजाब को स्मॉग लेस पंजाब करेंगे। आज जब सुबह में आ रही थी तो लाहौर में फॉग थी, काफ़ी विजिबिलिटी का मामला था, लेकिन उस वक़्त सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 181 था। इसका मतलब है कि जो हमारा लोकल पोल्यूटेंट था वो कम सतह के ऊपर था, फॉग का एलिमेंट था, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी और हेज क्रिएट हुई है। मैं मुल्तान को भी शाबाश देना चाहती हूँ। मुझे अभी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब ने बताया कि जो गन्ने का टारगेट था वो मुल्तान डिवीज़न ने अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है, तो शाबाश मुल्तान डिवीज़न को। सब लोगों ने जिन ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, मैं उनको भी शाबाश देना चाहती हूँ। और मेरे साथ मिलकर मुझे इंटर्न्स, एग्री इंटर्न्स बताएंगे कि जिस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर पे चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक काम किया है, इससे पहले आपने इस तरह का काम, आपके सारे लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में भी होते हैं। और मैं वीसी मुल्तान यूनिवर्सिटी जो आसिफ साहब बैठे हैं उनको भी शाबाश देना चाहूँगी, और भी जितने वीसीज यहाँ हैं उन सबको भी शाबाश। लेकिन इंटर्न्स मुझे ये बताएं कि इससे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में जब आप ग्रेजुएट्स होते थे, जब आप पढ़ाई कर रहे होते थे, किसी ने आपसे कभी पूछा था कि आप इस फील्ड में कैसे काम करेंगे? कभी किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या वजीर आला पंजाब या कोई भी किसी ने आके आपसे ये बात की थी कि आप मेरिट पे सिलेक्ट हुए और आप पंजाब के एग्री इंटर्न्स बन गए हैं और आप जाएं और फील्ड में काम करें और इस सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करें? तो ये वो विजन है, और इसी विजन के साथ हम इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब, अपने पार्लियामेंटेरियंस यहाँ बैठे हैं, प्रोविंशियल जो असेंबली है उसके मेंबरान यहाँ बैठे हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उसामा यहाँ बैठे हैं, वन ऑफ द यंगर MPAs एंड द लीडर, पॉलिटिकल लीडर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा आशिक के साथ मिलकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम किया है। तो वेल डन उसामा ऑल्सो। इसी तरह हम मिलकर पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब की टीम बनकर काम करेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर, डिपार्टमेंट्स, इंतज़ामिया, जिस तरह का काम वज़ीर आला पंजाब ने 1.5 साल में किया है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उनसे पूछा जाता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? वो कहती हैं हर चीज़ जो कि पंजाब गवर्नमेंट के एम्बिट में आती है वो मेरी प्रायोरिटी है। और इसीलिए जिस किस्म का काम हो रहा है वो आप लोग देख रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रही है पंजाब की आवाम। इसी तरह अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे तो पंजाब अपनी बरकत डालेगा अल्लाह ताला, तो पंजाब इसी तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की करेगा। और पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की करेगा। वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट हो रहा था उसको ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने डिफ़ॉल्ट से बचाया, बल्कि दोबारा से उसकी मईशत को उस डगर पे लेकर आए जो 2018 में नवाज शरीफ साहब जान छोड़ के गए थे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द IMF का प्रोग्राम भी कंक्लूड होगा। पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करेगा। मार्का हक का पता है ना आप सबको, बुनियानुल मरसूस याद है ना आपको? तो जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक ऐसे दुश्मन जो अपनी ताकत के जोम में था
اس کا جس طرح مقابلہ کیا ہے، پاکستان کی نہ صرف سرحدوں کو محفوظ کیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو عزت ہوئی ہے، میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں پاک فوج کو، ایئر فورس کو، نیوی کو، اور جس طرح وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی عوام نے یہ معرکہ حق لڑا ہے، انشاءاللہ ہمارے دشمن کو یاد رہے گا۔ تو میرے بچوں، آج آپ لوگ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، خاص مہمان ہیں، اسی طرح محنت کرتے رہنا۔ آپ کی وزیر اعلیٰ دن رات آپ کے بارے میں سوچتی ہیں، آپ کے بارے میں کس طرح آپ کو مزید روزگار ملے، آپ کو نوکریاں ملیں، آپ کو وہ تمام سہولت ملے جس سے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکو۔ تو آپ اسی طرح محنت کرنا اور ان کا مان بڑھانا، ہم اسی طرح محنت کریں گے اور پنجاب کو ترقی دلوائیں گے۔ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں، سب نے نعرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔